नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आजकल किसान आंदोलन काफ़ी सुर्खियों में है और कुछ खबरें भी सुर्खियों में हैं कि जो पत्रकार हैं उनके ऊपर राजद्रोह के मुकदमे कायम किए गए हैं। इनमें बड़े बड़े नाम भी हैं, जैसे राजदीप सरदेसाई हैं, शशि थरूर जो एक पॉलिटिशियन हैं, उनके ऊपर भी राजद्रोह का मुकदमा लगा है। इसके अलावा किसान आंदोलन में सिंघू बॉर्डर के पास से एक स्वतंत्र पत्रकार को भी अरेस्ट किया गया है। करीबन 5 साल से ये पत्रकारिता कर रहे थे, इनके ऊपर भी राजद्रोह का केस लगा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जो मीडिया में हैं, जो कि रजिस्टर्ड मीडिया में नहीं काम कर रहे हैं, वो स्वतंत्र पत्रकारों के तौर पर काम कर रहे हैं या फिर आपकी तरह यूट्यूब और वेबसाइट के माध्यम से समाचारों का देने का काम कर रहे हैं। उनके ऊपर सबसे पहले एक इल्ज़ाम लगता है कि ये फर्जी पत्रकार हैं, इन्हें कोई लीगल राइट नहीं है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जो आपके लिए बहुत काम की होगी और आपके लिए एक तर्क साबित होगा। आप उस तर्क के साथ फील्ड में इन सवालों के जवाब दे सकेंगे। जैसे कि आप लोग MSME में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद काम करते हैं, तो ये MSME क्या है? ये भारत सरकार का एक मंत्रालय है जहां पर भारत के सूक्ष्म यानी कि माइक्रो, स्मॉल यानी कि लघु और मीडियम यानी कि मध्यम, तो जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से खबरों को देने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ये तलवार सबसे ज़्यादा लटकी रहती है। उन्हें बहुत इस तरह के खतरे होते हैं क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर रहे हैं। ऐसे ऐसे टॉपिक्स पर वो बात करते हैं जो रजिस्टर्ड मीडिया आज के समय में नहीं उठा रहा है। ये दुख की बात है, लेकिन सच यही है। ऐसे में जब आप लोग फील्ड में जाते हैं तो आपके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि आप कहीं से रजिस्टर्ड नहीं हैं, आपको अथॉरिटी नहीं है, आप फर्जी हैं। लेकिन इन सब सवालों का एक जवाब आपके पास है। वो जवाब मैं आज आपको समझाती हूँ। आप जैसे कि MSME के अंदर रजिस्ट्रेशन करा के ये काम करते हैं, ये सजेशन हमने दिया, बहुत सारे लोगों ने इसको अपनाया और उन्हें काम आया। जब आप MSME में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप एक फर्म या कंपनी हो जाते हैं जिसको भारत सरकार ने मान्यता दी है कि वो सब खबरों को देने का काम कर सकता है। इसके अंदर उन्होंने अलग अलग क्लास डिवाइड की हुई है, जो खास तौर से मीडिया के लिए या इंफॉर्मेशन सर्विसेज एक्टिविटीज़ के लिए है। उन्होंने इसको क्लास 63 के अंदर रखा है। क्लास 63 में इंफॉर्मेशन सर्विस एक्टिविटीज़ में आप खुद को रजिस्टर्ड कराइए, तो आप एक तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से मान्यता पाए हुए हैं। दूसरी बात, क्लास 63 में रजिस्टर्ड कराने से आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके बाद इसमें और स्पेसिफिक भारत सरकार ने खुद मेंशन किया है कि जो क्लास 63 के अंदर हैं उनके पास क्या लीगल राइट है, क्या उनकी अथॉरिटी है। ये जो वहाँ पर लिखते हैं क्लास 63 और 12 के अंदर वेब पोर्टल्स आते हैं, वहाँ पर वो लिखते हैं, जब आप इसको रजिस्ट्रेशन करते हैं वहाँ पे खुद ब खुद लिखा हुआ आता है। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। ऑपरेटिंग ऑफ अदर वेबसाइट्स दैट एक्ट्स एज पोर्टल टू द इंटरनेट सच एज मीडिया साइट्स प्रोवाइडिंग पीरियोडिकली अपडेटेड कंटेंट। तो पीरियोडिकली अपडेटेड कंटेंट क्या होगा? ऑब्वियसली न्यूज़ होगी। तो अगर वहाँ पर भारत सरकार का ये मंत्रालय जब क्लास 63 और वेब पोर्टल्स को ये अनुमति देता है कि वो अपना पीरियोडिकली अपडेटेड कंटेंट वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा, हमारा जो कानून है, जो हमारे मूल अधिकार हैं, वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी इस बात की आपको इजाज़त देती है। तो भारत सरकार ने आपको 2 तरीके से एक ये मान्यता दी हुई है, अधिकार दिया हुआ है कि आप खबरों को दे सकते हैं, आप फर्जी नहीं हैं। लेकिन फिर भी यहाँ प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। आप अगर एक कंपनी के तौर पर काम करेंगे तो आपके लिए मुश्किलें बड़ी हो सकती हैं। इसके लिए आप क्या करें, या तो रजिस्टर्ड अखबार के साथ आप अपना टाई अप कर सकते हैं या फिर आप खुद का अखबार रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो इस तरह से आप इस सवाल का जवाब उनको दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।